हाय फ्रेंड्स, मैं रमज़ा अनवर। आज बात करेंगे हम सोलर प्लांट के बारे में कि सोलर प्लांट की हमारी वर्किंग कैसे होती है और उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं। तो शुरू करते हैं सोलर पैनल्स। जो सबसे पहला कंपोनेंट्स होता है सोलर प्लांट में वो होता है हमारा सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स बेसिकली एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है और ये सन से आई हुई रेडिएशंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो डीसी में होती है, जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो वो डीसी पावर होती है और उस डीसी पावर को हमें चेंजेस करी सी, जैसे क्योंकि हम घरों पे या फिर हमारे फैक्ट्रीज या फिर कहीं भी एसी पावर ही यूज़ होती है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इन्वर्टर यूज़ करते हैं और इन्वर्टर भी कई तरीके का होता है। अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग दो इन्वर्टर्स की बात करेंगे जो बेसिकली ऑन ग्रिड के पार्ट्स हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम के पार्ट्स हैं। एक स्ट्रिंग इन्वर्टर होता है और दूसरा सेंट्रल इन्वर्टर होता है। सेंट्रल इन्वर्टर की कैपेसिटी बड़ी होती है और स्ट्रिंग इन्वर्टर की कैपेसिटी थोड़ी छोटी होती है इन कंपैरिजन टू सेंट्रल इन्वर्टर। हर इन्वर्टर की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है और उनको उनकी डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस भी हैं। सपोज़ मैं सबसे बड़े एडवांटेजेस की बात कर रहा हूँ, डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात कर रहा हूँ। तो इस सेंट्रल इन्वर्टर में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आप सपोज़ कर लो 5 मेगावाट का प्लांट है और आप वहाँ पे दो इन्वर्टर 2.5 मेगावाट के यूज़ कर रहे हो। अगर आपका वहाँ पे एक इन्वर्टर बंद हो गया, 2.5 मेगावाट के दो इन्वर्टर यूज़ करो, एक इन्वर्टर बंद हो गया, आपका डायरेक्टली 2.5 मेगावाट अफेक्टेड हो जाएगा, वो 2.5 मेगावाट बंद होगा। और यही आप बात करोगे तो सेंट्रल इन्वर्टर, स्ट्रिंग इन्वर्टर में, स्ट्रिंग इन्वर्टर आपका ये पॉजिटिव शाइन शो करेगा कि अगर सपोज़ कर लो 5 मेगावाट का प्लांट है जो हम इनिशियल लिए थे, 5 मेगावाट के प्लांट में 250 किलोवाट के हमें लमसम 20 इन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा और वहाँ पे अगर एक इन्वर्टर हमारा बंद होता है तो वो सिर्फ 250 किलोवाट आपका बंद रहेगा, ना कि पूरा प्लांट। इन्वर्टर में डिस्कशन करने के लिए और भी चीज़ें हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल अभी इन्वर्टर का आप इतना समझो कि इन्वर्टर का जो मेन पर्पज़ है वो एक डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। अब हमारा जो पावर है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट हो चुका है, उसको हमें यूटिलाइज़ करनी है अपने घरों में। लेकिन हम अपने इन्वर्टर को कैसे चार्ज करें, इसके लिए भी हमें सप्लाई की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डीसी इनपुट्स हम लोगों ने इनको दे दिया, इन्वर्टर्स को दे दिया, वो चार्ज हो जाएगा। ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ऑन ग्रिड, मतलब ग्रिड इज़ इंक्लूडेड इन दिस, ग्रिड इसमें इंक्लूडेड है। तो जो ग्रिड है, इन्वर्टर ग्रिड सप्लाई से सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए वोल्टेज लेगा, फ्रीक्वेंसी लेगा और जो चीज़ें, जो कंपोनेंट्स इसको चाहिए वो वहाँ से सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए वो चीज़ें लेगा, तब जाके हमारा इन्वर्टर ऑन होगा। और लेकिन अब डायरेक्टली एच टी सपोज़ ग्रिड हमारा एच टी लाइन है, अब उसको डायरेक्टली हम इन्वर्टर में डाल नहीं सकते। अब इन्वर्टर सपोज़ इनकमर ले लो, इनकमर के बाद इनकमर से हम अपने ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हो। ट्रांसफार्मर का मेन पर्पज़ ये है कि वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है। तो और ट्रांसफार्मर से अगर सेंट्रल इन्वर्टर है, सेंट्रल इन्वर्टर में डायरेक्टली हमारा केबल चला जाएगा। अगर आपका स्ट्रिंग इन्वर्टर है वहाँ पे, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, बीच में ACDB यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास वहाँ पे 20 इन्वर्टर्स हैं। तो 20 इन्वर्टर्स को डायरेक्टली आप एक सिंगल केबल में नहीं डाल सकते हो, तो वहाँ से ब्रेकर के साथ MCB यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें मल्टीपल रैक होगा, मल्टीपल MCCBs होंगे और एक आपका ब्रेकर होगा। और जो मल्टीपल MCCBs हैं आपके इन्वर्टर्स जाके उसमें कनेक्टेड होंगे और वहाँ से वो ट्रांसफार्मर में जाके कनेक्शन होगा, ट्रांसफार्मर से इनकमर से आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो अगर आपका
एच लाइन है। जैसे ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमें प्रोटेक्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो प्रोटेक्शन के लिए भी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देने के लिए, ताकि आप लोगों को भी अच्छे समझ में, और आपके भी अगर कोई क्वेरीज हों रिगार्डिंग सोलर पैनल्स या कोई टॉपिक आप इस पर डिस्कशन करना चाहते हो। अभी मैं सिर्फ बेसिक कंपोनेंट्स जो इम्पोर्टेंट थे। अगर और भी इनिशियल इसमें आप डीप जाते हो तो इसमें आपको MC4 कनेक्टर, फ्यूजेस, AGB या फिर SMC भी बोल सकते हो या SC भी बोल सकते हो, स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स, ये मेजरली आपको सेंट्रल इन्वर्टर में यूज़ करते हैं। और सेंट्रल इन्वर्टर में इसमें क्या होता है कि जो नंबर्स ऑफ स्ट्रिंग्स होते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग्स, वो SMCB में आके कनेक्टेड हो जाते हैं, SMCB या SCB में आके कनेक्टेड हो जाते हैं, और वहाँ पे सिंगल इनपुट या पॉजिटिव निगेटिव जो केबल्स होती हैं वो आके इन्वर्टर में आपका ऐड होता है, कनेक्शन होती है उसकी। तो बेसिकली हम लोग इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। अगर आपको भी इसके लिए कोई टॉपिक्स में जानना हो या कोई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं वो टॉपिक कवर करूँगा। और आगे के वीडियोस के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल्स एंड टेक केयर।